भगवान परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कलाकारों ने भगवान परशुराम के भजनों को सुनाकर लोक गीतों में मग्न नजर आए और हरियाणा की संस्कृति और विकास गाथा का व्याख्यान किया गया। कलाकारों ने कैसे प्रस्तुतियां दी और कैसे लोगों को मंत्रमुग्ध किया, ये आपको दिखाते हैं। जागो जागो ब्राह्मणों, अरे जागो जागो ब्राह्मणों। करनाल में भगवान परशुराम जयंती के मौके पर पुरानी सब्जी मंडी में भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से 36 बिरादरी के लोग शामिल हुए। शंखनाद के साथ भगवान परशुराम जयंती कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर भगवान परशुराम को नमन किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने मनोहर लाल को न्याय और सत्य के प्रतीक के रूप में फरसा भेंट किया। मित्रों, क्या क्या गिनाया जाए, विषय बहुत है गिनाने के लिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज भी लड़ाई जो है न्याय अन्याय की है, पुण्य पाप की है, सच और झूठ की है। इसके अंदर हमारे विपक्षी सेना के लोग यानी कौरवों के लोग अफवाहें फैलाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, लोगों को बहकाएंगे, लालच देंगे और लालच की बात तो कैसे स्वीकार करने लग गए हैं। हमारे हिसार के कैंडिडेट कांग्रेस के, उनसे पूछा हमारे पत्रकार भाई ने कि भाई बिना खर्ची बिना पर्ची की बात से आप कितना सहमत हैं। वो कहते हैं खर्ची तो कभी हमने भी चलने नहीं दी, चाहे मनोहर लाल को पूछ लो, पूछवा भी मेरे से रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि कितनी खर्ची कहाँ लगती थी, सब पता है मुझे। लोग साथ में कहते हैं कि पर्ची तो चलनी ही चाहिए, अगर पर्ची नहीं चलेगी तो फिर हम अपने लोगों को कैसे लगा सकेंगे। तो इस प्रकार का भेदभाव आज भी उनके दिमाग में घुसा हुआ है। आज भी वो गरीब आदमी को मेरिट के आधार पर नौकरी मिले, सामान्य आदमी को मेरिट पर नौकरी मिले, इसके हक में तो आज भी नहीं खड़े हैं। भव्य राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के अलग अलग कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कलाकारों ने भगवान श्री राम परशुराम के भजनों को सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही रागणी की प्रस्तुति भी हुई। खून से अपने रंग देंगे हमें इंकलाब की बोल, हमें वापिस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती डोला। परशुराम जयंती के मौके पर समारोह में भक्त भगवान परशुराम के जयकारे लगाते हुए भी नजर आए। जगह जगह से लोग बसों और गाड़ियों में सवार होकर करनाल के कार्यक्रम में पहुंचे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, हिसार समेत कई जगह से लोग जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए बसों से पहुंचे। जन्मोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। जहां बस में बैठकर लोगों ने भगवान परशुराम, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा के नारे लगाए। कलाकारों ने समारोह में समा बांध कर रखा और उपस्थित जनों को भगवान श्री परशुराम के व्यक्तित्व और उनके जीवन से परिचित करवाया। इतना ही नहीं, कलाकारों ने हरियाणा के लोक गीतों के माध्यम से हरियाणा की संस्कृति और विकास गाथा का भी व्याख्यान किया। समारोह में अलग अलग रंग देखने को मिले, जहां हरियाणा लोक गीतों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री महावीर गुड्डू ने भी समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी। महावीर गुड्डू की प्रस्तुतियों के साथ कलाकारों के नृत्य ने पूरा वातावरण मनमोहक बना दिया। नृत्य की प्रस्तुति पर लोग झूम उठे।
वहीं इस कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने 36 बिरादरी के लोगों का तहे दिल से स्वागत किया। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का भी कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। पंडित विनोद शर्मा जी का ये वंदन अभिनंदन करें इस मंच पर। राजनीति के मायने क्या है? राजनीति एक जरिया है सत्ता प्राप्त करने का, और भाई सत्ता के बिना बड़ा मुश्किल है, काम नहीं हो सकते। कार्तिक जी गिना रहे थे यहां पर कि 13 काम उन्होंने माननीय मनोहर लाल जी को कहे, तो 10 काम उन्होंने उसी वक्त कर दिए जब ब्राह्मण महासंघ हुआ था पिछले वर्ष। तो भाई सत्ता अगर पास हो और उसका सदुपयोग किया जाए, लोगों के लिए किया जाए, लोगों के भले के लिए किया जाए, आपके बच्चों की नौकरियों के लिए किया जाए, तो वो सत्ता तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग हो, समाज को बांटने की कोशिश की जाए, समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, तो भाई वो तो फिर राजनीति है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लोगों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की। साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी जब कार्यक्रम में शिरकत किया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उनका स्वागत किया। लगभग 1.5 साल पहले जब परशुराम महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला समाज के आकर कि कुछ समाज के लोगों में नाराजगी है। मैं लोगों के बीच में गया, मैंने उनसे बात की, उनकी भावना समझने की कोशिश की। मैंने समझने की कोशिश की कि क्या बात है। तो मुझे पता चला कि जो बात वो कह रहे हैं वो तो सही पटल पे सही जगह पे किसी ने रखने का काम ही नहीं किया। तो मैंने भगवान परशुराम जी के महाकुंभ के माध्यम से वो सही पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखी, अपनी 13 डिमांडें रखी, और मुझे बहुत खुशी है कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं से स्टेट से ही वो 10 मांगे मांगने का काम किया। मैं बात करना चाहता हूं मनोहर लाल जी की, क्योंकि उन्होंने एक साफ अच्छी छवि की ईमानदार सरकार चलाने का काम किया है, जिसने ये पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म करने का काम किया है। उन्होंने एक पारदर्शी सरकार चलाने का काम किया है। उन्होंने जो अमूल चूल परिवर्तन लाने का काम किया है, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो, जहां पर बिचौलियों को खत्म करके सीधे लोगों के अकाउंट में पैसे डालने का काम किया है। और सिर्फ यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी कई नीतियां हरियाणा सरकार से लेने का काम किया है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए 36 बिरादरी के लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा का तहे दिल से शुक्रिया कहा।